नमस्ते दोस्तों। अगर आपका भी एसबीआई में खाता है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें किसी भी गवर्नमेंट बैंक में आपका खाता है तो आपके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बैंक जो है एक मिनिमम बैलेंस जो है क्राइटेरिया लेकर के आ गई है, जहां पे दोस्तों कम से कम बैलेंस भी रखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर बैंक का जो है अलग अलग जो है चार्ज रखा गया है। किसी बैंक में 1000 रखना है, किसी में 500, किसी में 200, किसी में 0 बैलेंस। आइए सब बैंकों के बारे में बात करते हैं। मिनिमम बैलेंस जो है सरकार ने क्या तय किया है, कितना आपको रखना पड़ेगा बैलेंस, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आइए जानते हैं दोस्तों मिनिमम बैलेंस के बारे में, जो खबर आ रही है उसके बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो सभी बैंक ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस तय। जी हाँ दोस्तों, बता दें, देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर अकाउंट है तो मिनिमम बैलेंस वहां भी तय कर दिया गया है। अगर सेंट्रल बैंक में अकाउंट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, इंडियन बैंक, एसबीआई है ना, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है ना, कोई भी बैंक है, सभी बैंक में एक मिनिमम बैलेंस तय कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी कि इतना कम से कम उतना बैलेंस आपको रखना ही होगा। उससे कम रखेंगे तो आपका जो अकाउंट से पैसा जो है माइनस होते जाएगा, यानी पैसा कटते चला जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन से बैंक में कितना बैलेंस आपको रखना होगा, क्योंकि ये अगर नहीं करते हैं तो आपका खाता से धीरे धीरे पैसा कटते चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए जानते हैं मिनिमम बैलेंस के बारे में तय किया गया है आरबीआई के द्वारा कितना। बात करते हैं दोस्तों, तो सभी बैंक खाता धारकों को जो है खाता में कम से कम पैसा रखना पड़ेगा। नया नियम, जी हाँ दोस्तों, बता दें कम से कम पैसा रखना है। 25 अगस्त का जो है नया लेटेस्ट जो है खबर आया है आरबीआई की तरफ से, जहां पे बताया गया है कि मिनिमम बैलेंस तो आपको इतना ही रखना ही होगा। बात करते हैं दोस्तों आरबीआई के द्वारा मिनिमम बैलेंस को लेकर के अभी अभी एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है, बड़ी खबर निकल करके आ रही है दोस्तों कि अक्सर सभी लोगों के जो है अपने बैंक खाते में बैंक खाता होता है, लेकिन खाते में मिनिमम कितना बैलेंस रखना चाहिए ताकि आपका जो है एक्सरसाइज या ना वसूला जाए, सभी बैंकों के द्वारा बताया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों बता दें कि 22,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे को जो है वसूला गया है। यह पैसा उन लोगों के साथ वसूला गया है जो लोग मिनिमम बैलेंस से जो है कम पैसे रखने पर उनके साथ जो है चार्ज काटा गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों सभी बैंकों के बारे में क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि मिनिमम बैलेंस से जो कम बैलेंस रख रहे थे उससे टोटल जो है 22,000, जी हाँ दोस्तों, कितना 22,000 करोड़ रुपया जो है बैंक ने जो है पब्लिक से पैसा वसूल लिया है। इसलिए वसूला है कि आपने मिनिमम बैलेंस से कम बैलेंस रखा था, इसलिए आपके खाते से काट लिया गया है और टोटल जो है 22,000 करोड़ जो है सरकार जो है आरबीआई जो है आप लोगों से वसूल लिया है पैसा। तो आप इतना छोटा गलती कर रहे हैं कि आप अकाउंट में कम मिनिमम बैलेंस से भी कम रख रहे हैं, इसीलिए आपका पैसा देखिए कट जा रहा है और जो है बैंक को जो है रिजर्व बैंक को 22,000 करोड़ का फायदा हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपका खाता आईसीआईसी बैंक में हो तो बचत खाते की न्यूनतम लिमिट जो है 10,000 से लेकर के बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था, लेकिन अभी जो है 15,000 रुपये में लिमिट लगा दिया गया। कितना? 15,000 रुपये मिनिमम जो है आपको रखना होगा। यानी अगर आप जो है मेट्रो सिटी या फिर बड़े शहर में रहते हैं दोस्तों तो आप आईसीआईसी बैंक में खाता है, बचत खाता है, तो आप कम से कम जो है 50,000 रुपया रखना पड़ रहा था, लेकिन उसको घटा के कितना कर दिया है, अभी 15,000 रुपये किया है। जब पब्लिक ने आवाज उठाया तो 15,000 रुपया कर दिया है। 1 अगस्त 2025 से जो है लागू कर दिया गया है। इसके बाद जो है मुश्किल बढ़ गई है और 10 से जो है सीधे जो है 50,000 कर दिया था, लेकिन 15,000 में आईसीआईसी बैंक ने मान लिया है। वहीं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कैनरा बैंक, इन बैंकों में भी मिनिमम बैलेंस कितना 1,000 रुपए रखने की शर्तें रखा गया है। वहीं दूसरी जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, फिर छोटे कोऑपरेटिव रीजनल बैंक जैसे ग्रामीण बैंक में जो है अभी 0 बैलेंस वाले खाते में जो है इन सभी में पैसे 0 रखने की प्रावधान है, यानी आपका एक भी पैसा नहीं रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जनधन खाता है तो फिर जो है आप 0 बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो है खाता इधर आपका जो है खाता जो है बैंक पंजाब नेशनल बैंक में, एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आपको मिनिमम कितना 1,000 रुपया बैलेंस रखना होगा। 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा, उससे कम रखेंगे तो आपका माइनस में चला जाएगा, पैसा कटते चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।
आगे बात करते हैं दोस्तों आरबीआई के नए नियम का क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आरबीआई के नए नियम के अनुसार बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस कम होने पर खाता जो है नेगेटिव हो जाता है, और वही जो है जब ग्राहक पैसे डालते हैं तो बैंक की ओर से पेनल्टी पैसे जो है काटे जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी बैंक में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर जो है 1000 रुपए की पेनल्टी लग गई, तो अकाउंट में जो है जैसे ही आप 5000 रुपया डालेंगे तो आपका पैसा 1000 रुपया कट जाएगा और ग्राहकों को जो है 4000 रुपया वापस दे दिया जाएगा। इस तरह से पेनल्टी जो है बैंक द्वारा लगाया जाता है। मिनिमम बैलेंस से कम रखते हैं दोस्तों तो आपका खाता नेगेटिव में चला जाता है। बैलेंस नहीं रहता है तो जब बैलेंस हम डालते हैं तो उस टाइम पैसा धड़ाक से काट लिया जाता है। यही बैंक ने बताया, इसलिए मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है। आगे बात करते हैं मिनिमम बैलेंस के कारण वसूले 22,044 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बता दें साल 2018 के बाद से जो है बैंकों ने जो है गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक के खाते मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण जो है और एडिशनल एटीएम चार्ज, एसएमएस सर्विस चार्ज के नाम से जो है 2018 के बाद 5 वर्षों में लगभग 3,587 करोड़ रुपए की जो है पेनल्टी के नाम पर जो है वसूला गया है। सरकार की ओर से जो है संसद में जानकारी दी गई है कि 2018 के बाद बैंकों में जो है म्यूचुअल बैलेंस नहीं मेंटेन करने की वजह से जो है टोटल 22,044.04 करोड़ की वसूली की गई है। वहीं एटीएम खाता में जो है फिक्स फ्री ट्रांजैक्शन के अलावा जो है 13 ट्रांजैक्शन करने पर भी जो है 8,289.32 करोड़ रुपए की वसूली किया गया है। वही एसएमएस सर्विस उपलब्ध कराने की वजह से जो है बैंक द्वारा 6,294 रुपए जो है, रुपए नहीं होगा हजार या फिर करोड़ में होगा, वो वसूला गया है। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो बैंक आपसे जो है इतना पैसा जो है वसूल रही है एटीएम के नाम से, एसएमएस के नाम से, है ना। 3 बार से ज्यादा मंथली में आप एटीएम को ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका चार्ज काट रहा है। तो ये सारे चार्ज जो है काट रहा है बैंक, और बैंक को हो रहा है पूरा मोटा मुनाफा। आगे बात करते हैं ग्राहक कैसे संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें आरबीआई के नए नियम के अनुसार बैंकों जो है कस्टमर को एसएमएस, लेटर, ईमेल के जरिए खाता धारकों को जो है निष्क्रिय करने से पहले जानकारी जो है दिया जाता है। इस सर्कुलर में जो है बैंक द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई भी खाता को बंद किया जाता है तो मालिक को जवाब नहीं देता है तो बैंक उसे व्यक्ति से संपर्क करे और खाता धारक के जो है नॉमिनी से परिचय करें। अगर दोस्तों किसी का खाता जो है अचानक बंद हो जाता है तो आरबीआई का कहना है कि जो है खाता बंद करने से पहले एक बार कस्टमर से संपर्क करें, और अगर कस्टमर से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उनका जो नॉमिनी में है, नॉमिनी में किसी न किसी का नाम डाला होगा, उससे एक बार संपर्क कर लीजिए कि आपका खाता बंद हो गया है, इस कारणवश से आप पैसा नहीं डाले या फिर केवाईसी नहीं किए या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो संपर्क करने के लिए बोला जाता है आरबीआई की तरफ से। ग्राहक से मतलब संपर्क करना है, उसको बता देना है। तो ये जो है नियम है आरबीआई के। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो मिनिमम बैलेंस एक तक के तय कर दिया गया है। मिनिमम बैलेंस से कम रखते हैं तो आपका पैसा जो है कटते जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम 1000 बैलेंस आपको रख के चलना ही पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक को सिर्फ छोड़ के। वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में बताइएगा। बाकी कुछ भी पूछना है तो आप कॉमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।